आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नासिर जावेद है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द एम्स कराची। नाजरीन, आज जिस टॉपिक पे हमने डिस्कशन करनी है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और शदीद गर्मी के मौसम में इस हवाले से जगह जगह डिस्कशंस होती हैं, ख़ास तौर पे मेडिकल आस्पेक्ट से, कि पानी हमारे जिस्म के लिए कितना ज़रूरी है, किस मिकदार में लेना चाहिए, और इसके अलावा अगर पानी की कमी हो जाए हमारे जिस्म में तो उसकी कौन कौन सी निशानियां या कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमारी बॉडी पे ज़ाहिर होते हैं, जिनकी असेसमेंट से हम अपनी बॉडी में पानी का इस्तेमाल बढ़ाकर पानी की कमी को दूर करके बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ को खुद ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल द एम्स कराची लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रा सा पुश कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप इनसे फ़ायदा उठाते रहें। तो नाजरीन, पानी के हवाले से डिस्कशन करने से पहले मैं ज़रा सा आपको बताता चलूँ कि हमारी बॉडी का 1/3 हिस्सा मतलब कि 70% हमारे जिस्म में जो है वो पानी है। पानी की अफादियत हम यूं समझ सकते हैं कि अगर पानी की कमी हमारे जिस्म में हो जाए तो हमारा जिस्म बहुत सारे प्रॉब्लम से दो चार हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे जिस्म के कौन कौन से हिस्से में किस किस मिकदार में पानी मौजूद होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जो हमारे मसल्स हैं या हमारे जो पट्ठे हैं, इनके अंदर तकरीबन 73% वाटर होता है। तकरीबन 73% पानी जो है हमारे पट्ठों के अंदर मौजूद है। इसके अलावा हमारे फेफड़े जो हैं या हमारे लंग्स जो हैं, इनमें 90% वाटर होता है। 90% पानी हमारे फेफड़ों में मौजूद है। हमारी स्किन में 64% और हमारे जो ब्रेन टिश्यूज़ हैं, हमारे जो दिमाग के खुलिये हैं, इनमें 76% वाटर होता है। और हमारे ब्लड में राउंड अबाउट 83% मतलब 83% पानी होता है। अब हम इस बात से ये अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि अगर हमारे जिस्म में पानी की मिकदार कम है तो ये तमाम सिस्टम्स जो हैं ये ट्रबल में आ सकते हैं, किसी भी एबनॉर्मेलिटीज़ की तरफ जा सकते हैं। तो लिहाजा हमें पानी अपने वज़न के एतबार से और अपनी उम्र के एतबार से कितनी मिकदार में लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर हमारा वज़न 9 से 18 किलोग्राम है, एक छोटा बच्चा है और उसका वज़न 9 से 18 किलोग्राम है, तो इसे लाजमी 2 गिलास पानी हमें डेली पिलाना है। क्योंकि बच्चे खुद पानी नहीं पीते, लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि वो ख्याल करें और बच्चों को जिनका वज़न तकरीबन 9 से 18 किलोग्राम है, इनको रोज़ाना 2 गिलास पानी जो है वो ज़रूर पिलाएं। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र तकरीबन 5 साल से लेके 10-11 साल तक है, ऐसे बच्चों को जिनका वज़न 27 से लेकर 36 किलोग्राम तक होता है, 3 से 5 गिलास पानी पीना चाहिए। वालिदैन को चाहिए कि वो बाकायदगी से बच्चों से पूछें कि आज आपने कितना पानी पिया है। 3 से 5 गिलास पानी इनके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा वो लोग जो एडल्ट एज में हैं, जिनका वेट जो है 45 से 50 किलोग्राम है, इनको 5 से 6 गिलास पानी डेली चाहिए। अपनी बॉडी के सिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए 5 से 6 गिलास पानी इनको पीना ज़रूरी है। 60 से 70 किलोग्राम के लोगों को 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। 80 से 90 किलोग्राम के लोगों को 9 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। और जो लोग 100 या 110 किलोग्राम या इससे ऊपर के वज़न के हैं, इनको 12 गिलास या 12 से ज़्यादा गिलास पानी पीना चाहिए। क्योंकि इनके बॉडी वेट के एतबार से हमारी बॉडी में, मैंने पहले भी बताया कि 70% वाटर है और इस 70% रेजरवायर को मेंटेन करना है। तो इसलिए हमें डेली पानी की कंजप्शन का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा जो लोग मशक्क़त करते हैं, जो गर्मी में रोड्स पे या जो गर्मी में फ़िज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं, जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है, उन लोगों को पानी की मिकदार बढ़ा देनी चाहिए। पानी की मिकदार ये तो नॉर्मल
जो लोग हैं या जो वेट के एतबार से पानी की मिकदार थी, लेकिन जो लोग फील्ड में काम करते हैं या जो लोग बाहर खेतों में या सड़कों पे या गर्मी और धूप में काम करते हैं, इन लोगों को अपने पानी की मिकदार को अपने काम के वर्कलोड के एतबार से बढ़ा देनी चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनको पसीना ज़्यादा आता है और पानी जो है इनकी बॉडी में इन पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आप डिस्कस करते हैं कुछ अलामात पे कि अगर हमें पानी की कमी हो जाए तो उसकी अलामात कौन कौन सी होती हैं। एक सिंपल टेस्ट जिसे पिंच टेस्ट कहते हैं, पिंच टेस्ट से क्या मुराद है कि अगर हम अपनी स्किन को हाथ से या किसी भी जगह से अपनी स्किन को पिंच करें और ज़रा सा पकड़ के ऊपर की तरफ छोड़ें, तो अगर स्किन हमारी उसी जगह पर थोड़ी देर के लिए स्टे करती है तो ऐसी सूरत में हमारी बॉडी में पानी कम है, डिहाइड्रेटेड है हमारी बॉडी, तो ये पिंच टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा कुछ फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, कुछ ज़ाहरी अलामात होती हैं जिनको देखकर हम या जिनको महसूस करके हम पानी की कमी का अंदाज़ा लगा सकते हैं और पानी की मिकदार को लेवल पे या उससे ज़्यादा बढ़ाकर हम अपनी बॉडी में पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं। फिजिकल सिम्टम्स में मोस्ट कॉमनली अगर हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए या पानी की कमी हो जाए तो उमूमन हमारे सर में दर्द रहना शुरू हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे ब्रेन सेल्स में 76% वाटर होता है, लिहाजा अगर हमारे जिस्म में या हमारे बॉडी में पानी की कमी है तो ब्रेन सेल्स जो हैं या जो ब्रेन के टिश्यूज़ हैं ये सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं और हमारे सर में दर्द रहना शुरू हो जाता है। लिहाजा किसी भी दवाई लेने से पहले हमें 2-3 गिलास पानी जो है थोड़े थोड़े वक्फे से पीकर हमें देख लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि पानी की कमी की वजह से हमारे सर में दर्द हो रहा है। इसके अलावा पेशाब का रंग पीला पड़ जाना ये मोस्ट कॉमन है। अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो तो हमारे जो यूरिन है इसका कलर पीला पड़ जाता है, येलो हो जाता है। तो अक्सर लोग जो है ये कहते हैं कि जी जिस्म में गर्मी हो गई है, लेकिन वो सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन ये निशानी पानी की कमी की है क्योंकि हमारे जिस्म में अगर पानी की कमी है तो पेशाब में पानी कम खारिज होगा क्योंकि जिस्म वाटर रिटेंशन या पानी को दोबारा रीअब्जॉर्ब करेगा किडनी से, और इसके साथ साथ हमारे जिस्म में से जो सोल्यूट्स हैं वो ज़्यादा खारिज होंगे तो पानी का रंग जो है वो पीला हो जाता है यूरिया और क्रेटिनिन की वजह से। तो पानी की कमी की एक और बड़ी निशानी पेशाब का रंग पीला पड़ जाना। इसके अलावा सुस्ती, उलझन या थकावट होना। अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी है, हमारे टिश्यूज़ और हमारी जो बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं वो सुस्त हो जाते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो सुस्ती और थकावट की तरफ जाती है। तो अक्सर लोग जो हैं इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के बूस्टर और पता नहीं क्या क्या ले रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पहले तो पानी की कमी को पूरा करना चाहिए। हम ये मुआजना करें कि हम डेली कितना पानी पी रहे हैं। अपने वज़न के एतबार से पानी की अगर मिकदार ठीक ले रहे हैं तो फिर तो कोई और वजह हो सकती है, लेकिन अगर पानी कम ले रहे हैं तो हमें पानी की मिकदार बढ़ाकर अपनी बॉडी के इन प्रॉब्लम्स को खुद सॉर्ट आउट करना चाहिए। इसके अलावा एक और बड़ी वजह कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन बहुत सारे लोगों का मसला है, तो जहाँ दीगर फैक्टर्स कॉन्स्टिपेशन में इन्वॉल्व होते हैं वहाँ एक पानी की कमी या डिहाइड्रेशन भी कॉन्स्टिपेशन की वजह बन सकती है। अगर बॉडी में पानी कम होगा तो बॉडी अपनी ज़रूरत के मुताबिक आंतों से पानी जज्ब कर लेती है, तो हमारा जो स्टूल है या फीकल मटेरियल है वो हार्ड हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन की तरफ पेशेंट चला जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को रहती है उन लोगों को चाहिए कि वो पानी का इस्तेमाल बढ़ाकर देखें, ताकि अगर पानी के इस्तेमाल बढ़ाने से उनकी कॉन्स्टिपेशन का मसला हल हो रहा है तो किसी भी किस्म की मेडिकेशंस की तरफ हमें जाने की ज़रूरत नहीं रहती। इसके अलावा चेहरे पर झुर्रियाँ, और अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारी चेहरे पर या रिंकल्स आ रहे हैं या झुर्रियाँ पड़ रही हैं। तो ड्राई स्किन, रिंकल्स, झुर्रियाँ वगैरह भी ये डिहाइड्रेशन की एक निशानी है। अगर हमारी बॉडी में पानी की मिकदार कम होगी तो हमारे सेल्स जो हैं, जो सेल्स रिप्लेस हो रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं और नए बन रहे होते हैं, वो प्रॉपर नहीं हो रहे होते। तो ऐसी सूरत में सेल्स के अंदर, चूँकि सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म की सूरत में और सेल्स के बाहर भी पानी की एक खासी मिकदार मौजूद होती है। अगर पानी की कमी होगी तो सेल्स के अंदर और बाहर पानी की मिकदार कम होने से हमारी बॉडी पर या हमारे ख़ास तौर पे चेहरे पर जो है वो रिंकल्स और
क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, जिससे इंसान वक्त से पहले बूढ़ा लगने लग जाता है। इसके अलावा एक और बेसिक सा साइन है, एक बेसिक सी अलामत है कि हमारे होंठ और हमारी ज़ुबान जो है या हमारा हल्क जो है ये खुश्क होना शुरू हो जाता है। अगर पानी की कमी है तो हमारे होंठ और हलक में खुश्की इसलिए आती है कि पानी से ही जो हमारा ये जो लुआब या स्प्यूटम है बन रहा होता है, अगर पानी की कमी है तो हमारे होंठ और हलक जो है ये खुश्क होना शुरू हो जाता है। ये भी पानी की कमी की एक निशानी है। इसके बाद एक और फैक्टर जिसको हम बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं, जिस पर हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, हमारे जोड़ों में दर्द रहना। अगर जोड़ों में दर्द रहता है, क्योंकि हमारे जॉइंट्स में भी लुब्रिकेंट्स होते हैं और लुब्रिकेटेड मटेरियल होता है जिसका एक बड़ा हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। अगर पानी की कमी होगी तो ये जो लुब्रिकेंट एजेंट हैं या जो जोड़ों को नरम रखने वाले जो मुख्तलिफ़ किस्म के मॉइस्चराइज़र्स हैं ये कम होते हैं हमारे बॉडी में, इनकी कमी हो जाती है। तो खुश्क जोड़ जब आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं तो ऐसी सूरत में जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है और हड्डियों में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, ख़ास तौर पे जिस जगह पे हड्डियां एक दूसरे के साथ टकरा के मूव कर रही होती हैं। तो लिहाजा पानी की मिकदार बढ़ाकर हम इस बड़े प्रॉब्लम जो कि आज लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग बन चुका है, हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, वो लोग जिनकी ये शिकायत होती है कि हमें पसीना बहुत कम आता है, मेरे भाई अगर हम पानी का इस्तेमाल कम करेंगे, क्योंकि पसीना तो तब आएगा ना जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर हो, तो पसीना उस वक़्त आएगा। तो हमारी बॉडी पसीना लाकर हीट को ठंडक में तब्दील करती है, मतलब कि जो हरारत है जिस्म की या टेम्परेचर जो है उसको डाउन करने के लिए स्वेटिंग का प्रोसेस होता है। अगर जिस्म में पानी की मिकदार कम होगी तो पसीना भी कम आएगा और ऐसी सूरत में हमारे जिस्म की हीट बड़े रहने से मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स डैमेज होते हैं और ख़ास तौर पे हार्ट रेट और हार्ट के ऊपर बड़ा इफ़ेक्ट आता है। तो पानी की मिकदार को बढ़ाकर हम इस मसले से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो मस्कुलर हमारी एक्टिविटीज़ हैं, या अगर कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारा वज़न गिर रहा है या हमारे पट्ठे कमज़ोर हो रहे हैं या जिस्म सिकुड़ रहा है, तो ये एक डिहाइड्रेशन की बहुत बड़ी साइन है, अलामत है। अगर हमारे पट्ठे जो हैं वो सिकुड़ रहे हैं, वीक हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, तो हमें हो सकता है पानी की कमी की। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया कि हमारे पट्ठों में एक अच्छी खासी मिकदार पानी की मौजूद होती है। अगर पानी पट्ठों से या हमारे जिस्म में पानी की मिकदार कम है तो ऐसी सूरत में हमारे मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं और हमारा जिस्म सिकुड़ना शुरू हो जाता है और वज़न गिरना शुरू हो जाता है। तो पानी की मिकदार को बढ़ाकर हम इस मसले से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनकी हम रोज़मर्रा ये हर किसी को इनकी शिकायत है, तो हम इनके लिए डॉक्टर्स के पीछे जाते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं और मुख्तलिफ सद्देबाब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बेसिक नीड है हमारे जिस्म की, पानी, उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। लिहाजा मैं अपने तमाम ही व्यूअर्स से इस बात की रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी जिस तरह से मैंने वज़न के अकॉर्डिंगली आपको और एज और वर्कलोड के अकॉर्डिंगली आपको बताया कि पानी हमें किस मिकदार में डेली लेना है, अपनी इस मिकदार को मेंटेन करके आप इन तमाम प्रॉब्लम्स, ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिनका मैंने एक एक करके जिक्र किया है, आप इन प्रॉब्लम्स से जान छुड़वा सकते हैं। आप जो अपना सरमाया और वक्त मेडिकल के लोगों के पीछे जाके या डॉक्टर्स के पीछे ज़ाया करते हैं, उससे बेहतर है कि हम अपनी पानी की मिकदार को पूरा करके, अपने जिस्म की ज़रूरत को पूरा करके हम इससे छुटकारा हासिल करें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।